क्योंकि दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों की हत्या करने वाला ये जो कमरुद्दीन है अब तक 8 हत्याएं कर चुका है, ये खुलासा हुआ है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ गई है। वो यूपी के फिरोजाबाद में 2 लोगों की हत्या में भी शामिल रहा है। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला की हत्या में उसका हाथ रहा है। वो तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर अंधविश्वास करने वाले लोगों को बरगलाता था। पुलिस उसे आज फिरोजाबाद लेकर गई और फिर लोनी ले जा रही है, जहां एक मजार की आड़ में वो अपना गोरख धंधा चलाता था। यह है मौलाना कमरुद्दीन। तंत्र मंत्र से मौत का षड्यंत्र रचने वाले कमरुद्दीन को लेकर दिल्ली पुलिस फिरोजाबाद पहुंची है। यहां के थाना मक्खनपुर में भी 2 हत्याओं में कमरुद्दीन का नाम सामने आया है। 8 मई 2025 यहां एक अहाते में 2 युवकों रामनाथ और पूरन सिंह के शव पड़े मिले। शव के पास से नींबू और तंत्र विद्या से जुड़ा सामान बरामद हुआ। रामनाथ के परिजनों ने बताया कि 8 मई को वो घर से निकला दोस्त पूरन सिंह से मिलने के लिए। दोनों कथित तौर पर कमरुद्दीन के बुलावे पर उसके पास पहुंचे। बाद में दोनों की लाशें बरामद हुई। इंस्पेक्टर ने फोन किया था अनिल ने मक्खनपुर थाने से कि आपके भाई ऐसे ऐसे रामनाथ हैं, ये खत्म हो गए। मैंने कहा हमारे भाई खत्म हो गए, कैसे हो गए ये नहीं पता, आप आ जाइए। फिर यहाँ से हम गए। मैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई यही चाहता हूँ, ये सख्त मतलब बाहर नहीं आई, ये तो जेल में ही रहे। कमरुद्दीन के बारे में अब तक की तफ्तीश में सामने आ रहा है कि वो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक की आड़ में एक साइकोपैथ किलर है। वो अंधविश्वास करने वालों को तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। अब देखिए जरा, गाजियाबाद के लोनी में एक मजार की आड़ में शिकार फंसाने वाले इस मौलाना कमरुद्दीन के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं, जानकारियां हैं, पहुंचा देते हैं। 2010 में किसी गुरु के संपर्क में ये आया। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करने के तरीके इसने सीखे। अंधविश्वास करने वालों को यह फंसाने लगा। वो तांत्रिक क्रियाओं से भरोसा जीतता था। पहला शिकार राजस्थान के धौलपुर में, पति को बहकाकर पत्नी की हत्या करवा दी। 3 मामलों में अपना गुनाह इसने कबूल कर लिया है। पुलिस को शक है कि और भी हो सकते हैं इसके शिकार। संभावित पीड़ितों की पहचान में जुट चुकी है पुलिस। ये जो मौलाना कमरुद्दीन है, कमरुद्दीन के परिवार और खातों की भी जांच अब कर रही है पुलिस। दिल्ली यूपी के लोग उसके संपर्क में ज्यादा थे, तो ये क्राइम कुंडली और पुलिस अब इस कुंडली की तलाश में लग चुकी है खंगालने में। अब देखिए, अभी तक की जांच है उससे लग रहा है कि कमरुद्दीन एक साइकोपैथिक किलर है। उसने सबसे पहले 2014 में एक निसंतान महिला को निशाना बनाया, अपना टारगेट बनाया। उसके पति के जरिए उसकी हत्या करवा दी, पति से ही। देखिए पूरी खबर रिपोर्ट। 26 फरवरी 2014 राजस्थान के धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में नाले में एक शव बरामद हुआ। जांच में पता चला कि एक महिला थी जो कमरुद्दीन के जाल में फंस गई थी। संतान पैदा करने के नाम पर कमरुद्दीन ने उसे फंसाया और उसके ही पति से उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर धौलपुर जेल भेजा, लेकिन जमानत पर छूटते ही ये साइकोपैथ किलर फिर से सक्रिय हो गया। इस बार उसने अपना ठिकाना दिल्ली एनसीआर बनाया, जो गाजियाबाद के लोनी में विजयनगर फेज 2 का वो इलाका है जहां से पाखंडी मौलाना कमरुद्दीन अपनी खूनी झाड़ फूंक का सेंटर चलाता था। और यहीं पर है बाबा का तंत्र मंत्र का कंट्रोल रूम। बाबा कमरुद्दीन यहीं पर बैठकर तंत्र मंत्र करता था और लोगों को धन वर्षा का डेमो देता था। इसी सेंटर से उसने पैसे का लालच देकर दिल्ली निवासी 3 लोगों को जहर देकर मारने की साजिश रची। देखिए अब जरा इसको थोड़ा पहले ध्यान से देखिए। ये मौलाना कमरुद्दीन था, अब बाबा के गेटअप में आ गया। एआई वाली वैसे तस्वीर है, इमेजिनरी, लेकिन देखिए कैसे फ्रॉड करने के लिए, धोखा देने के लिए बाबा कमरुद्दीन बन गया। गाजियाबाद के लोनी में ये जो मौलाना कमरुद्दीन है, एक मजार की आड़ में अपना धंधा चला रहा था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर को इस इलाके में उसके शिकारे लोग भी मिले, उसकी हरकतों पर निगाह रखने वाले लोग भी मिले। जरा देखते हैं। गाजियाबाद के लोनी में कमाल खान का मजार, दिल्ली एनसीआर में साइकोपैथ किलर कमरुद्दीन का ठिकाना। ये देखिए सामने एक मजार है और इस मजार में लिखा हुआ है, ये सामने देखिए, हर मर्ज की दवा है, मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मजार की आड़ में कमरुद्दीन लोगों को फंसाकर
पैसे ऐंठता था। मजार ना है, ये झूठ मजार है ये तो जी मजार नहीं है, ये बना रखा है इन्होंने। किसने बनाया है? इसी बाबा ने? इन्होंने हाँ कमरुद्दीन ने। जी। इसी इलाके में हमें एक ऐसा शख्स भी मिला जो उसका कमरुद्दीन का शिकार हो चुका है। शुरू में 11,000 रुपए लिए थे जी। 11,000 रुपए सिर्फ वो ताबीज और वो पाउडर देने के लिए? बबूत देने के लिए 11,000 रुपए शुरू में लिए थे। उनको जब तुम्हारा काम में तो फर्क दिखेगा फिर बाद में बताएंगे। फिर मेरे घर को ना आखिर में आके मुझे नशा मुक्ति में बंद करवाया, 4 महीने वहाँ से जाके मैं सुधरा हूँ। कमरुद्दीन बहुत ही शातिर अपराधी है। पैसा ऐंठने के साथ ही वो शिकार को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश रचता रहा, ऐसी साजिश कि किसी को सुराग न लग सके। बाबा काफी शातिर था, वो इस जगह को चुनता था, ऐसी जगहों को चुनता था जहां पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो उसकी इमेज को, उसकी पहचान को उजागर ना कर सकें, तो ऐसी जगहों का वो चुनाव करता था। लेकिन पीरागढ़ी मामले में हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों ने उसकी पोल खोल दी। तो ऐसा है ये शातिर मौलाना कमरुद्दीन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखा देते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। बांग्लादेश में 2 दशक के बाद भारी बहुमत से बीएनपी की सत्ता में वापसी। तारिक रहमान ने किया अगली सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने दी तारिक रहमान को बधाई। एक्स पर लिखा, संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर। पीएम मोदी ने दिल्ली के हृदय स्थल निर्मित सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया है। सुरक्षा के लिहाज से सेवा तीर्थ का परिसर है अभेद किले जैसा। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी लोकसभा में हंगामा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण स्थगित हुई कार्यवाही। हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं विपक्ष। जबकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के शूटर रहे शोएब बॉबी की गोली मारकर हत्या। लखनऊ के जेलर हत्याकांड में आरोपी था ये शोएब बॉबी। बाराबंकी के असैनी में मारी गई गोली। एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई है। देखिए, एक बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, क्योंकि बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के शूटर रहे शोएब बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शोएब बॉबी लखनऊ के जेलर हत्याकांड में आरोपी था। बाराबंकी के असैनी मोड़ पर अज्ञात शूटर्स ने उसे 10 गोलियां मारी हैं और फरार हो गए। ये तस्वीर भी साथ साथ देखती जाइए, जो गोलियों के निशान है नीचे खोखे। उस वक्त शोएब बॉबी अपने स्विफ्ट कार में लखनऊ अयोध्या हाईवे से गुजर रहा था। मौके से पुलिस बंदूक की गोलियों के खाली खोखे बरामद किए हैं पुलिस ने। वारदात के बाद पुलिस ने घायल शोएब को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं किसने मारी, क्या है ये इसके पीछे। लेकिन बाराबंकी वो जगह जहां मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब बॉबी की हत्या हो गई। ये तस्वीर शोएब बॉबी की है। मुख्तार गैंग का ये शातिर शूटर रहा है, इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है, क्राइम कुंडली इसकी भी लंबी चौड़ी रही है। और इस बीच पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, सुनिए उनको जरा। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा भ्रमण भी किया गया, और अभी तक की जो जानकारी हुई है, जो व्यक्ति है ये अभी हमारा थाना कोतवाली का एचएसपी है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं, बाकी की भी जानकारी की जा रही है।